कक्षा 1 की गणित की 17वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस शिक्षण योजना का उद्देश्य एक अंक के संख्या चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करके घटाव करना व दैनिक जीवन से जुड़े परिदृश्य को लागू करना। यानी कि इसमें हमें बच्चों को एक अंक के घटाव चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से करके सिखाना है और बच्चे अपने दैनिक जीवन में इस घटाव को लागू कर सकें, ये बच्चों को बताना है। तो यहाँ पर जो हम संसाधन लेंगे वो कंकड़ संख्या कार्ड लेंगे। तो सबसे पहले हम गणितीय बातचीत जब करेंगे तो बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे, वो कहानी आधारित होगी। इसके लिए हम 12 से 14 मिनट का समय लेंगे। आप बच्चों को एक कहानी सुनाएंगे, रानी के पिता बाजार से 6 आम लाए। ठीक है, आप कहानी को इस तरीके से सुनाएंगे कि बच्चे उसे अपने अपने अंदर समझें, यानी कि वो अपने से उस कहानी को जोड़ें। रानी आम को एक कटोरी में रखकर स्कूल चली गई। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि रानी के पिता कितने आम लाए। बच्चों से उत्तर लें और बोर्ड पर लिखें 6। शिक्षक रानी के छोटे भाई ने, अब आप बताएंगे कि रानी के छोटे भाई ने 3 आम खा लिए। फिर आप बच्चों से पूछेंगे कि कितने आम बचे। आप बोर्ड पर आम का चित्र बनाकर उसमें से 3 काट दें। कहानी आगे बढ़ाएं। एक बंदर आया, वह 2 आम मुंह में लेकर बाहर चला गया। तो 6 आम थे, उनको वो एक कटोरी या टोकरी में रखकर चली गई। उसके भाई ने 3 आम खा लिए, तो 6 में से 3 कम हो गए, यानी कि हमने काट दिए। उसके बाद फिर बंदर आया और वह 2 आम मुंह में लेकर चला गया। अब हमने 2 आम कम कर दिए। तो अब आप बच्चों से पूछोगे कि अब कितने आम बचे। जितने भी आम उसके भाई ने या बंदर ने लिए उन पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर आप पूछेंगे कि रानी के लिए अब कितने आम बचे। तो फिर बच्चे उत्तर देंगे कि एक बार 3 कटे, एक बार 2 कटे, तो 5 हो गए और बचा 1। उसके बाद दक्षता शिक्षण, यहाँ भी हमारा जो दूसरा चरण है वो 18 से 20 मिनट का होगा। यहाँ भी कहानी आधारित ही शिक्षण होगा। तो छोटे छोटे दैनिक परिदृश्यों का उदाहरण लेते हुए बच्चों से घटाव का सवाल हल करवाएं। जैसे उदाहरण 1, रूप को पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाए। अब उसको गुलाब के पौधे लगाने थे, लेकिन उसके घर में 7 पौधे लगाने की ही जगह बची थी। है ना। एक बच्चे को बहुत पौधे लगाने का शौक था, उसको गुलाब के पौधे लगाने थे, लेकिन उसके घर में जो थी वो 7 पौधे लगाने की ही जगह बची थी। रूप ने 3 पौधे तो लगा दिए। अब वह बची जगह में कितने और पौधे लगा सकती है ना। तो आपको देखना है कि 7 की जगह थी, 3 उसने लगा दिए, तो अब कितने और लग सकते हैं। इस तरह से आप बोर्ड पर पौधों का चित्र भी बनाएं। बच्चों को यह संदर्भ सुनाकर उत्तर लें। यदि बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं तो शिक्षक बोर्ड पर 7 - 3 = 4 लिखते हुए बच्चों की मदद करेंगे। बताएंगे कि 7 की जगह थी, फिर उसमें से घटाव का निशान लगाएंगे, 3 उसने लगा दिए, तो अब कितने पौधे बचे, तो 4। दूसरा उदाहरण है, गर्मी का मौसम था। फातिमा स्कूल से घर जा रही थी। फातिमा की 3 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था। यानी कि फातिमा की 3 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था। फातिमा ने सभी के लिए एक एक कुल्फी ली। वह 5 कुल्फियाँ घर लेकर आई। लेकिन घर जाकर देखा तो 2 ही कुल्फियाँ बची, बाकी पिघल गई। अब आप पूछेंगे कि फातिमा की कितनी कुल्फियाँ पिघल गई। तो इसमें आप देखोगे कि 5 घटा 2 बराबर 3, है ना। बच्चों से उत्तर लें और अन्य कहानियों की मदद से घटाव के प्रश्न हल कराएं। यानी कि 5 थी और 2 हमारे पास हैं, तो इसका उत्तर आया कि उसकी 3 कुल्फियाँ पिघल गई। दक्षता शिक्षण में बोर्ड पर कार्य करेंगे। इसमें आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। यदि आपके पास 7 नींबू हैं, आप नींबू का चित्र बोर्ड पर बनाएंगे और 5 नींबू गिरकर खराब हो जाते हैं, तो आपके पास अच्छे नींबू कितने बचेंगे। इसमें आप बच्चों को संख्या लिखकर उसमें घटाव का निशान लगाकर 5 लिखकर उसको घटाएंगे।
बच्चों को संख्या कार्ड एवं कंकड़ से भी कुछ घटाव के सवाल आप हल करने के लिए दें, जैसे 4 में से 2 का घटाव करने पर कौन सा अंक प्राप्त होता है। तो इस तरह के प्रश्न आप पूछेंगे। अब आप देखेंगे कि पूरी शिक्षण योजना में क्या 70% बच्चों ने आपको सही उत्तर दिया। यदि हाँ तो आप जो 17वें सप्ताह का कार्यपत्रक 3 है उसको कराएंगे, और यदि नहीं तो आप योजना में बदलाव करके इसको दोहराएंगे। ये हमारा कार्यपत्रक होगा इस तरह से। कितने बचे, यहाँ पर 5 संतरे हैं और 3 माइनस कर दिया तो कितने बचे, संख्या लिखेंगे। फिर जिन स्टार पर क्रॉस का निशान है उन्हें घटाकर बचे स्टार की संख्या लिखें। यहाँ पर 9 स्टार है, 4 पर क्रॉस का निशान है तो कितने बचे। जिन फूल पर क्रॉस का निशान है उन्हें घटाकर बचे फूल की संख्या लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पापा 3 आम लाए, चिंटू ने 2 आम खा लिया तो कितने आम बचे। तो इस तरह से यहाँ पर बचे हुए आम की संख्या लिखेंगे। घर में 4 टमाटर थे, मम्मी ने 2 टमाटर काट कर सब्जी में डाल दिए तो कितने टमाटर बचे। 4 हैं, 2 मम्मी ने सब्जी में डाल दिए तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे 2 पर, और बाकी कितने बचेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से आम में भी 3 आम हैं, 2 खा लिए, 2 पर क्रॉस का निशान लगाएंगे और कितने बचे वो यहाँ पर संख्या लिखेंगे। अब आती है बारी हमारी गणित खेल की। तो यहाँ पर जो हमारी शिक्षण योजना है उसी से संबंधित हमारी खेल गतिविधि होगी, और इसमें हम स्वयं से निर्माण की गई कोई भी गतिविधि का भी उपयोग कर सकते हैं। जो संसाधन लेंगे हम यहाँ पर ब्लॉक्स लेंगे। यहाँ पर आप बोर्ड पर, शिक्षक बोर्ड पर पेड़ की टहनी पर पत्तियों का चित्र बनाएं और बच्चे पत्तियों की संख्या गिनकर बताएंगे। अब यहाँ पर उन्हें टहनी से टूटी हुई पत्तियाँ गिनने को कहें। अब टहनी पर बची हुई पत्तियाँ गिनवाकर उसको प्रतीक के रूप में स्पष्ट करें। सभी बच्चों को आप 4-4 के समूह में विभाजित करेंगे और प्रत्येक समूह में ब्लॉक्स दें। हर समूह को बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्न को ब्लॉक्स के द्वारा हल करने के लिए आप कहेंगे। उसके बाद फिर आपके लिए निर्देश होंगे कि आप संख्याओं और घटाव के चिन्ह को बोर्ड पर जरूर लिखें। जो भी आप संख्याएं बच्चों को बता रहे हो या पूछ रहे हो तो वो संख्याएं ज़रूर लिखेंगे। जो इसका प्रतीक है, घटाव का चिन्ह है, उसको ज़रूर लिखेंगे। आप ब्लॉक्स के द्वारा घटाव करने में बच्चों की मदद करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरह से हम इन ब्लॉक्स के द्वारा घटाव कर सकते हैं। यानी कि हमने 4 ब्लॉक्स ले लिए, एक बच्चे ने 2 दूसरे को दे दिए, तो इस तरह से इनमें से 4 में से 2 घट गए यानी कि कम हो गए। तो कम होना हमारा घटाना होता है और हमारे पास उत्तर 2 बचता है। बच्चों से आए हुए उत्तर को उनसे पूछें कि किस प्रकार से उनको उत्तर मिला। बच्चों ने अपनाई विधि पर अन्य बच्चों से भी चर्चा करें। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि डाली में 9 पत्तियां थी, 4 पत्तियां टूटकर गिर गई, अब कितनी पत्तियां डाली पर बची। तो इस तरह से आप इस शिक्षण योजना में बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे, गतिविधि कराते समय भी प्रश्न पूछेंगे और उनको मदद भी करेंगे। तो इस तरह से हमारी 17वें सप्ताह के तीसरे दिन की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। धन्यवाद।